हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जीवन परिचय। संगीत सुधारक विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त सन 1860 को मुंबई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ। इनके माता पिता संगीत से जुड़े हुए थे। पारिवारिक वातावरण संगीत में होने से इनकी रुचि आरंभ से ही संगीत में थी। इनके परिवार में जो है संगीत का माहौल था, तो इनकी जो रुचि है, इनका जो इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही म्यूजिक में था। माता के गायन की नकल करते करते ये गायन में प्रवीण हो गए मतलब पारंगत हो गए, परफेक्ट हो गए। इनके पिता ने इनको स्कूल तथा कॉलेज की शिक्षा भी दिलाई। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने संगीत सीखना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम बिल्लभ दास जी दामुला जी के पास इन्होंने सितार सीखा। मुंबई के उस्ताद अली हुसैन और उनके मामा विलायत हुसैन खान से लगभग 100-150 ख्याल सीखे। इसके पहले रावजी बुआ बेलगांवकर से 300 ध्रुपद सीखे। ये देखिए, इन्होंने ख्याल भी सीखे हैं, ध्रुपद भी अलग से सीखे हैं, और जो है सितार बजाना भी इन्होंने सीखा है। बाद में जयपुर के मोहम्मद अली खां से ख्याल गायन शैली की शिक्षा ली। भातखंडे जी ने सन 1883 में बीए और सन 1890 में एलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इसके पश्चात ये कुछ समय तक वकालत भी करते रहे, किंतु वकालत करने में इन्हें संतुष्टि नहीं मिली। इनकी रुचि संगीत में ही थी। ये संगीत में ही रमे रहना चाहते थे। संगीत का प्रभाव इनके मस्तिष्क, दिल, दिमाग और आत्मा सब पर एक साथ पड़ता था। इनका सारा व्यक्तित्व संगीत से प्रभावित और रोमांचित होता था। संगीत से इन्हें गहरी आत्मिक प्रसन्नता और उल्लास प्राप्त होते थे। गायन तो इनको प्रिय था ही, लेकिन इनकी रुचि संगीत के शास्त्र पक्ष पर अधिक थी। उस समय संगीत केवल घरानों तक ही सीमित था। बिना घराने के लोग संगीत सीखने से वंचित रह जाते थे। इस उद्देश्य को लेकर इन्होंने सन 1904 में ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ की। पंडित जी ने देश के विभिन्न भागों में भ्रमण किया और जहां जहां संगीत के विद्वानों का पता चला, वे उनसे मिलने गए। संगीत के विचारों में जहां जबरदस्त मतभेद थे, वहां इन्होंने सहयोग और संतुलन के सिद्धांतों का पालन और समर्थन किया। भिन्न भिन्न विचारों के बीच में इन्होंने उदार स्वीकृति और सहिष्णुता की भावों को समर्थन किया। इन्होंने अलग अलग, सभी के अपने अपने जो है संगीत के लिए अलग अलग विचार थे, तो इन्होंने सभी के विचारों को जो है स्वीकार किया। इससे उनकी उदार प्रवृत्ति और उनकी सहनशीलता की भावना जो है दिखाई दी। इनकी हार्दिक अभिलाषा यही थी कि संगीत की सैद्धांतिक व्यवस्था हो जाए, यानी कि संगीत को एक व्यवस्थित तरीके से, कि किस तरह से स्वरों की और स्वर लिपि की जो है एक व्यवस्था होनी चाहिए, उस तरह से इन्होंने सोचा कि संगीत को सिद्धांतों के आधार पर उसमें कुछ नियम बनाए जाने चाहिए और बहुमत के निर्णयों का पालन किया जाए। यानी कि जो ज्यादा, जिस तरह से जो विचार इनके जिन विचारों के लिए ज्यादा लोगों का जो है सहमति है, उन विचारों को इन्होंने स्वीकार किया। 19 सितंबर 1936 को वे संगीत जगत से बिछुड़ गए, पर उनकी सेवाएं संगीत जगत में आज भी उपलब्ध हैं। अब देखेंगे कि संगीत के विषय में उन्होंने अपने क्या क्या योगदान दिए। भारतीय संगीत को देन। संगीत सम्मेलनों का आयोजन। पंडित भातखंडे आधुनिक युग में हिंदुस्तानी संगीत के सबसे बड़े प्रचारक थे। पूरे भारतवर्ष में संगीत का एकीकरण हो, इस उद्देश्य को लेकर इन्होंने सन 1916 में बड़ौदा में एक विशाल संगीत सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन महाराज बड़ौदा के द्वारा हुआ। इस सम्मेलन में संगीत के अनेक तथ्यों पर विभिन्न संगीतज्ञों ने विचार विमर्श किया। इसके बाद इन्होंने दिल्ली, बनारस, लखनऊ आदि स्थानों में संगीत सम्मेलनों का आयोजन किया। इस समय तक भारतीय संगीत में राग रागनी पद्धति थी। भातखंडे जी के समय तक रागों के स्वरूप भी बदल गए थे, यानी कि प्राचीन समय में जो है राग रागनी पद्धतियां होती थी और उसी तरीके से रागों को गाया जाता था। भातखंडे जी के समय तक रागों के स्वरूप भी बदल गए थे, इसलिए राग रागनी पद्धति भी काम की नहीं रही थी। अतः उन्होंने उस समय के प्रचलित रागों को 10 थाटों में विभक्त या वर्गीकृत कर दिया तथा भारतवर्ष में उनका प्रचार किया। इससे संगीतज्ञों में एक नियमबद्ध तरीके से गाने की बजाने की योग्यता पैदा हुई।
कि जो हम ये पढ़ते हैं रागों की स्वर लिपि, ताल में जो है मात्राएं, और ताली, खाली, सम, विभाग, और जो कोमल स्वरों के लिए चिन्ह है, या विकृत स्वरों के लिए या तीव्र स्वर के लिए जो भी चिन्ह हैं, जितने भी जो डिसाइड किए गए हैं, ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने डिसाइड किया है कि कोमल स्वरों के नीचे लेटी रेखा आएगी, तीव्र जो स्वर हैं उनके ऊपर खड़ी रेखा आएगी, मंद्र सप्तक के लिए नीचे बिंदु है, और तार सप्तक के लिए स्वर के ऊपर बिंदु है। तो ये सब जो है रागों के नियम, स्वरों के नियम, ये सब पंडित भातखंडे जी ने अनेक लोगों के अनेक तरह के विचारों को सुना, उसको समझा, फिर जहां पे बहुमत उन्हें दिखा उनको उन्होंने उदार भावना से सहनशीलता के साथ स्वीकार किया और संगीत को लेकर कुछ नियम बना दिए। आधुनिक युग में पंडित भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत के सबसे बड़े प्रचारक तथा सामान्य संगीत शिक्षा के प्रथम अन्वेषक माने गए हैं। उस समय संगीत कला समाज द्वारा उपेक्षित तथा अनपढ़ कलाकारों के हाथ में जाने के कारण सैद्धांतिक पक्ष से अछूती थी। पंडित भातखंडे ने सर्वप्रथम प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करके उनकी छानबीन की। उन्होंने संगीत संबंधी विभिन्न विषयों पर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। जहां जहां संगीत के विचारों में मतभेद था, वहां उन्होंने सहयोग और संतुलन के सिद्धांतों का पालन और समर्थन किया। उस समय एक केंद्रीय विचारधारा को निर्धारित करना परम आवश्यक था। पंडित भातखंडे ने भारतवर्ष में घूम घूम कर संगीतज्ञों की सैकड़ों रचनाओं को एकत्रित किया और उनका संग्रह भी किया। भातखंडे जी ने इस बात का पूरा प्रचार किया कि आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत के सैद्धांतिक आधार की रूपरेखा स्थापित होनी चाहिए। इस कार्य में उनको काफी सफलता प्राप्त हुई और हिंदुस्तानी संगीत का एक व्यवस्थित रूप लोगों के सामने आया। उस समय प्रचलित कुछ समस्याओं का समाधान उन्होंने किया, जो इस प्रकार से हैं कि उस समय में जो है संगीत को लेकर जो भी समस्याएं थी उनका सॉल्यूशन किया उन्होंने। ये देखिए किस तरह से रागों का वर्गीकरण। पंडित भातखंडे ने 10 थाटों के अंतर्गत सभी हिंदुस्तानी रागों को वर्गीकृत किया, जिससे संगीत की शिक्षा आसान हो गई। यानी कि जितने भी राग थे तो उनका कोई थाट नहीं था। उस समय में राग रागनी पद्धति थी, किसी एक को राग मान लिया, फिर उसकी 6 रागनियां थी। इस टाइप से एक प्राचीन पद्धति जो है प्रचलित थी। लेकिन पंडित भातखंडे जी ने उन सभी रागों में लगने वाले स्वरों को देखा और उन स्वरों के अकॉर्डिंग जो है 10 थाटों को डिसाइड किया कि ये 10 थाट हैं और इन्हीं 10 थाटों में से ये सभी राग जो है प्रचलित हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने 10 थाटों का जो है निर्माण किया या वर्गीकृत किया। उसके बाद है स्वरलिपि। स्वरलिपि के लिए क्या किया उन्होंने, ये देखिए स्वरलिपि। पंडित भातखंडे ने एक स्वरलिपि पद्धति बनाई जो बहुत सरल थी। उस स्वरलिपि पद्धति को छोटे बड़े, तरुण और प्रौढ़ सब बड़ी सुगमता से प्रयोग में ला सकते थे। यानी कि स्वरलिपि को इतना इजी तरीके से उन्होंने बनाया कि कोई भी उसको पढ़ के समझ सकता था। संगीत शिक्षा और संगीत प्रचार दोनों में इस सरल स्वरलिपि द्वारा बहुत मदद मिली। वर्तमान में भारतवर्ष के स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों में इसी स्वरलिपि पद्धति द्वारा संगीत की शिक्षा दी जाती है। और जो हम भी पढ़ते हैं उत्तर भारतीय संगीत, वो इसी स्वरलिपि पर आधारित है। लक्षण गीत। भातखंडे जी के लक्षण गीत चतुर्दंड प्रकाशिका नामक पुस्तक में दिए गए हैं। इन लक्षण गीतों की प्रमुख विशेषता यह है कि संगीत के विद्यार्थी को उसकी सहायता से कुछ रागों की सामान्य रूपरेखा मिल जाती है। इन गीतों में रागों के बारे में बहुत संक्षेप में थोड़ा बहुत सैद्धांतिक परिचय भी मिल जाता है। पंडित भातखंडे ने संगीत का अध्ययन एवं अनुसंधान करके संगीत की स्थिति सुधारने के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए थे वे उन्होंने लगभग 25 वर्षों में पूरे कर लिए थे। अपने अनुसंधान तथा लेखन कार्य द्वारा उन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो इस प्रकार से हैं। उनकी जो रचनाएं हैं वो देखिए, अभिनव राग मंजरी जो कि संस्कृत भाषा में है, अष्टोत्तर शत ताल लक्षणम जो है संस्कृत भाषा में, श्री मल्लक्ष संगीतम संस्कृत और मराठी दोनों भाषाओं में लिखी हुई है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 1 से 4 भाग, और लक्षण गीत संग्रह भाग 1 से 3 चतुर पंडित जो है उसमें इनका नाम है। लक्षण गीत संग्रह में चतुर पंडित नाम से जो है इनका उपनाम क्या है, चतुर पंडित। स्वर मल्लिका संग्रह, गीत मल्लिका भाग 1 से 23 तक लिखा इन्होंने। क्रमिक पुस्तक मल्लिका भाग 1 से 6 तक। शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द म्यूजिक सिस्टम ऑफ 15th, 16th, 17th एंड 18th सेंचुरी। तो ये इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। उसके बाद है संगीत विद्यालयों की स्थापना।
इन्होंने संगीत के प्रचार और प्रसार के उद्देश्य से पूरे भारतवर्ष में विभिन्न संगीत विद्यालयों की स्थापना की। लखनऊ में पेरिस म्यूजिक ऑफ कॉलेज की स्थापना की, जिसे अब भातखंडे यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक का नाम दिया गया है। इन्होंने ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय की स्थापना की। इनके द्वारा बड़ौदा में स्थापित म्यूजिक कॉलेज ने भारतीय संगीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये थी उनकी संगीत विद्यालयों की स्थापना। उसके बाद है शिष्य परंपरा की। उनके शिष्य परंपरा में किन किन का नाम आता है? प्रमुख नाम है वादीलाल शर्मा, रविंद्र लाल राय, राजा भैया पुंछवाले, श्री कृष्ण नारायण रातन जनकर और हेमेंद्र लाल राय। तो ये था पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जीवन परिचय और संगीत के लिए उनकी देन, उनकी रचनाएं और उनके द्वारा स्थापित किए गए विद्यालय और विश्वविद्यालय।